नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और बिहार में जो ज़मीन सर्वे का काम है, उसको काफ़ी तेज़ी से करने का कोशिश किया गया कि जल्दी से जल्दी ज़मीन सर्वे का काम निपटा दिया जाए। लेकिन तमाम तरह के परेशानियों को देखते हुए बहुत तरह की परेशानी देखने को मिली और अभी भी जितने भी ज़मीन के रैयत हैं, जो मालिक हैं, उनको तमाम तरह की परेशानी है। उनके पास कागज़ नहीं है, उनके पास दाखिल-खारिज उनका नहीं हुआ है या फिर किसी का बँटवारा नहीं हुआ है। ऐसे अनेकों प्रकार की समस्याएँ जो है वो लोगों को आ रही है, जिसके कारण ज़मीन सर्वे का काम धीरे-धीरे धीमा हो गया। देखिए, ऐसे भी ये काम जो है वो जल्दबाज़ी में होने वाला नहीं है मेरे ख़्याल से, क्योंकि जो इतने वर्षों के बाद जो ज़मीन का सर्वे होना है, तो इसमें समय लगेगा ही और समय सरकार को देना ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यालय में जो कर्मचारी जो होते हैं काम करते हैं, जो भी सरकार का सिस्टम है, वो उतना तेज़ है नहीं कि आसानी से किसी को कागज़ उपलब्ध हो जाए। लोगों को एक नकल के लिए, एक दाखिल-खारिज के लिए वर्षों चक्कर लगाने पड़ते हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, पैरवी कराने पड़ते हैं, तरह-तरह की समस्याएँ उसमें आते रहती हैं, जिसके कारण तो ये सरकार की तरफ से व्यवस्था जो है उसमें ही प्रॉब्लम है, तो जनता को परेशानी होगी ही। और जनता, अगर सरकार चाहती है कि तुरंत ये सर्वे हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वे तुरंत होने वाला नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ के समय में जो सर्वे हुआ था, उसमें भी काफ़ी वर्ष लगे थे। तो इसी प्रकार से अभी भी सर्वे है, उसमें समय देना ही होगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले कई बार जो है वो सर्वे के जो स्वघोषणा प्रपत्र और वंशावली का जो है वो कागज़ जमा करने का, प्रपत्र को जमा करने का समय कई बार बढ़ाया गया। अभी टारगेट रखा गया है, अभी भी आपका 2026 तक रखा गया है टारगेट, लेकिन ये होना नहीं है। और डेट्स जो रखे गए थे कि स्वघोषणा जो है उसका तिथि इतने तक जमा करना है, तो उसके बाद फिर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। लोग इसी को लेकर परेशान हैं कि अगर हमने अभी तक जो स्वघोषणा है वो जमा नहीं किया है, तो हम क्या करें? कहीं मेरा नहीं जमा होगा, तो ऐसा नहीं है, किसी एक का भी नहीं छूटेगा। सरकार को घर-घर घूम कर ये कागज़ इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके, किसी को छोड़कर नहीं होगा। यानी ज़मीन सर्वे का जो जमा फॉर्म प्रपत्र जमा करने का जो अंतिम तिथि को लेकर जो लोग कन्फ्यूज़न है, तो याद रखें, अभी वर्तमान में कोई उसका डेडलाइन नहीं है। वो ऑनलाइन आपका जमा हो रहा है, अभी भी आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। ये अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो फिर अब ये इसी प्रकार से चलते रहेगा। इलेक्शन के बाद अगर ये सरकार कंटिन्यू रहती है, तो निश्चित रूप से इसमें और तेज़ी आने की संभावना होगी। देखिए, कहीं न कहीं इस ज़मीन सर्वे को लेकर कहीं न कहीं लोग नाराज़ भी हैं इस प्रकार से कि सरकार से लेकर, क्योंकि इसमें लोगों को परेशानी उठाना पड़ा, अपनी नौकरी छोड़कर, अपने काम छोड़कर, ज़मीन के कागज़ों के चक्कर में, दाखिल-खारिज के चक्कर में। ऐसे सरकार ने बहुत स्पष्ट कई बार किया है कि आपके पास जो भी दस्तावेज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है, दाखिल-खारिज नहीं भी है, तो भी आप प्रपत्र में अपना ज़मीन का डिटेल्स भर के सब दीजिए। लेकिन लोग जो हैं वो कई बार समस्या आती है, लोग चाहते हैं कि हम दाखिल-खारिज करवा के ही जमा करें। उसके अलावा भी अनेक प्रकार की समस्या है, तो उन समस्याओं को एड्रेस करना होगा। जो सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको अपना रवैया सुधारना होगा काम में तेज़ी लाने के लिए। जनता का जो समस्या है, जो रैयत का समस्या है, उसका निष्पादन करना होगा जल्दी से जल्दी, तब तो इसमें तेज़ी आएगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कोई तेज़ी इसमें नहीं आने वाली है। इलेक्शन के बाद देखिए क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो ये कन्फ्यूज़न था, जो लोग, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ थे कि क्या होगा, अभी तक मेरा नहीं जमा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, वो जमा होगा। उसका कोई अंतिम तिथि अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब तक अंतिम तिथि की घोषणा नहीं होती है, तब तक, अब कोई अंतिम तिथि आ भी जाए, फिर भी सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि इतनी ज़्यादा समस्याएँ हैं, इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, इतना ज़्यादा जनसंख्या है, इतनी सारी समस्याएँ हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हर बार डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा लास्ट तक। तो निश्चित रूप से इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको इसके लिए समय भरपूर मिलेगा। अगर आपके पास है, तो आप निश्चित रूप से इसको ऑनलाइन आप अपलोड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो कोशिश में रहिए जल्दी से जल्दी करा लेने का, ताकि आपके लिए भी सहूलियत हो। लेकिन फ़िलहाल कोई इसका डेडलाइन नहीं है कि इतने तारीख तक ही जमा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई सूचना आता है, तो फ़र्दर हम आपको इन्फॉर्मेशन इसका देंगे, आपको सूचित हम करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई समस्या है, तो आप ज़रूर लिखें, मैं उसको एड्रेस करूँगा। जय हिंद, जय भारत।